फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बछबानस की कहानी की। मतलब जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन बछबानस का त्यौहार मनाया जाता है, मतलब गौ उत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। बछबानस 30 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। माताएं अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती हैं। यानी पुत्रवान महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। अब बात करेंगे कैसे की जाती है बछबानस की पूजा। तो देखो, इस दिन गेहूं से बने हुए पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाएं। इस दिन नहीं खाई जाती। बाजरे या ज्वार का शोगड़ा और अंकुरित अनाज की कढ़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी व गोबर से बनी तलैया को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भर करके उसकी कुमकुम मौली धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और बछबारस की कहानी भी सुनी जाती है। अब बात करेंगे कि क्यों मनाई जाती है तिथि, बछबारस क्यों मनाई जाती है। तो बछबारस हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन के पश्चात भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन 30 अगस्त को मनाया जाता है। मतलब इस बार ये 30 अगस्त को है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाया जाता है, इसलिए इस गौ उत्सव द्वादशी भी इसे कहते हैं। भगवान कृष्ण के गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था भगवान कृष्ण को, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बछबारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली आती है और संपन्नता आती है। बछबारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है। अगर आप राजस्थान से हैं या कहीं और से हैं, आपके क्षेत्र में ये त्यौहार मनाते हैं कोई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में और सामग्री क्या लगती है इसकी पूजा की। तो देखो, पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना, मोठ ले लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय के रोली का टीका लगा करके गाय को चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं और बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा करनी चाहिए और इस दिन की जाती है पूजा। और यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक माटी का, मतलब मिट्टी का, आप एक बछड़ा बनाए, मतलब बछबानस बनाते हैं, एक मिट्टी का बछड़ा बनाते हैं, गौ माता बनाते हैं और उनके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भरा जाता है, उसको भर देते हैं बीच में और फिर सब चीज़ें चढ़ा करके पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक लगाने के निकालते हैं मतलब, और हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर के कहानी सुनते हैं। जैसे जिस तरह हम हर पूजा में चावल लेकर के कहानी सुनते हैं, चावल फूल, उसी तरह इस पूजा में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर के कहानी सुनना पड़ती है। बछबानस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है। बायना सास को भी पाँव छूकर देवें, मतलब कैसे देते हैं, आप जो भी बायने में आप रखना चाहें तो पैर जरूर छुएं अपने सासू माँ के और उनको देना चाहिए। और अब बात करेंगे बछबानस की कहानी के बारे में। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने के कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलवाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में ही गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछबारस आई
और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान, मतलब जो गेहूं होते हैं ना उसकी बालियों को बोलते हैं गेहूं की धान। तो दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया, मतलब उसके बछड़े को ही पकड़ के पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी थी। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली है और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को आपने उसका बेटा वापस लौटाया वैसे हमें भी देना और कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर कहें। अब बात करते हैं जैसे इसका उद्यापन करना हो या इसका उद्यापन करते हैं तो क्या करना चाहिए। तो देखो, जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बछबारस का उद्यापन किया जाता है। मतलब जिस साल आपके यहाँ बेटा हुआ तो उस साल उसका उद्यापन कर सकते हैं, या फिर बेटे की शादी हो उस टाइम आप उसका उद्यापन कर सकते हैं। तो सारी पूजा हर वर्ष की तरह करें, मतलब जैसे आप हर साल जैसे पूजा करते हो तो सारी पूजाएं आप हर साल की तरह करें, चाहे आपके लड़का हो या शादी हो। जब आप उद्यापन करेंगे, मैं तब की बात कर रही, तो जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही करें। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोट बाजरा की तरह मुट्ठी करें, मतलब कुट्टी करें, मतलब कूट करके उसको मुट्ठी में दे दो। मतलब मोई का बाजरे की मैं बता दूं अच्छे से, मतलब बाजरे की आटे में घी चीनी मिला करके पानी में गूंथ लें और उसकी टुकड़े मतलब रोटी बना लें। 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कुटी पर रखें और उसके ऊपर एक तियल 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस भी रख सकते हैं और रुपया रखकर हाथ फेर करके सास को छुला करके दें। इस तरह बछबास का उद्यापन पूरा होता है। मतलब आपको ये इतना करना है तो सास को भी ये बायना कहलाता तो उसको दें। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि थाली में क्या रखें, तो देखो सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोठ बाजरा और बाजरा की तरह कुट्टी करें। 2-2 मुट्ठी मोई का बाजरा, मतलब मोया हुआ बाजरा, बाजरे का आटा जिसको बोलते हैं। मोया मतलब उसमें आटे में घी मिला के उसमें चीनी मिला करके उसको गूंथ लें और 2-2 टुकड़े खीरे के रखे 13 कुंडी पर, मतलब जो कुंडी होती है ना उसकी कुंडी पर रखें। इसके ऊपर एक तियल रखें और 2 साड़ियाँ रखें, ब्लाउज पीस भी रख सकते हैं आप, और वो सब बायना में ला करके आप अपनी सासू माँ को दें। इस तरह से उसका उद्यापन होता है। अब बात करें करेंगे कि गौ माता की पूजा का महत्व क्या होता है। तो देखो, भारतीय परंपराओं में गौ माता को तो
हमारे हिंदू शास्त्र में और भारत में तो गौ को गौ माता ही कहा जाता है। तो भारतीय पुराणों में, धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है और ऊपर से ये पूजनीय भी हैं, जो माँ के समान है। माँ है गौ माँ, जो हमारा बचपन से पालन पोषण करती हैं, दूध देती हैं ये हमें। तो ये पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिनकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकता है और ना कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक गिलास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। मतलब थोड़ा सा आप गौ माता को खिला दो तो अपने आप पूरे देवी देवताओं को पहुंच जाएगा। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का मुख है, मुख में रुद्र का मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत, नाखूनों में समस्त पर्वत और गौमूत्र में गंगा आदि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्र में सूर्य चंद्रमा विराजमान हैं। इसलिए बछबारस या गौत्सव द्वादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान की, अपनी सलामती की और उसकी लंबी उम्र की और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे शोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। मतलब इस दिन जैसे कहते हैं ना कि अंकुरित दालें हैं, चने हैं, सब्जियां हैं, जो भी उनकी पूजा, मतलब उनकी सब्जी बनाई जाती है। चाकू से या हंसिए से काट के कुछ भी ऐसा नहीं बनाते हैं। तो ये इस तरह से पूजा कर सकते हैं इसकी। और अब बात करेंगे कि ये कब कब मनाते हैं इस पर्व को। तो देखो, भाद्र मास चल रहा है, जो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछबानस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गौ माता को सजाया जाता है, उनकी आरती उतारें, उनको हरा घास चारा खिलाएं, उनको चने की दाल भीगी हुई ये सब बाजरा खिलाएं, उनको टीका लगाएं, जल पिलाएं और गले में बढ़िया से माला पहनाएं। इस तरह से आप इनकी पूजा करें और इनका त्यौहार इस तरह से मनाएं। अच्छा, इस अवसर पर गाय और बछड़े की सहित पूजा करनी चाहिए। और भाद्रपद मास में पड़ने वाले इस उत्सव को वत्स द्वादशी या गौ द्वादशी या बछबारस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष में 2 बार यह पर्व मनाया जाता है। एक जो भाद्रपद का और दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भी ये व्रत आता है। मतलब ये मनाया जाता है, एक भाद्रपद में और एक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। तो भारतीय पुराणों के अनुसार गौ माता में समस्त तीर्थ होने के बाद कही गई है और ये पूजनीय है और हमारी माता है। इनकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकता है और ना ही कोई करता है, ना कोई तीर्थ, ना कोई देवी देवता, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, गौ हत्या बंद करें, क्योंकि हम सनातन हिंदू धर्म का देश है और इस सनातन के हिंदू धर्म के भारत देश में रहते हैं। तो हमारे भारत देश में गौ हत्या नहीं होती, बल्कि गौ माता की पूजा होती है। तो आप ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गौ माता की पूजा करें और दूसरों को भी ये करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। जब भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता का दूध पिया, उनकी सेवा करी, उन्हें इतनी प्रिय है गौ माता, तो हम तो एक साधारण नॉर्मल से इंसान हैं, तो हमें भी ये इनकी सेवा करनी चाहिए। इस दिन इनको हरा ग्रास जरूर दें, पानी पिलाएं, सेवा करें। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय गौ माता की।